नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है क्लास 9 का पहला चैप्टर है जिसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, उसके होंगे। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अप्रॉक्सीमेटली 6 क्वेश्चंस हैं जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। अब देखिए आपको कुछ टेम्परेचर्स केल्विन में दिया गया है और इसको क्या करना है, केल्विन सेल्सियस स्केल में आपको कन्वर्ट करना है। तो पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है कि डिग्री केल्विन जो होता है दैट इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। अब आपको क्या करना है, जो भी आपको दिया है, जैसे केल्विन में दिया है तो उसको यहाँ पर पुट कर दीजिए और सेल्सियस में आप आंसर निकाल लीजिए। तो जो के की जगह पुट करेंगे वो आ जाएगा 293 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 273 हो जाएगा प्लस डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो इसको इस LHS पे भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, 293 माइनस 273 जब आप करेंगे तो आपको डिग्री सेल्सियस में आंसर मिल जाएगा। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग ने कन्वर्ट कर दिया, 293 केल्विन में कितने सेल्सियस होंगे, 20 डिग्री सेल्सियस होंगे। इसी तरीके से सेकंड वाला भी कर लेते हैं। सेकंड में भी आप सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि डिग्री केल्विन इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब क्या करना है, डिग्री केल्विन में 470 पुट कर दीजिए तो 470 विल बी इक्वल टू व्हाट, 273 तो रहेगा ही रहेगा और साथ ही साथ प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं कि 470 में से 273 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको टेम्परेचर मिल जाएगा किसमें, डिग्री सेल्सियस में। और ये कितना आ जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सब्ट्रैक्शन करना आता होगा आप लोग को तो सब्ट्रैक्शन आसानी से करके इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर आ जाएगा 197 डिग्री सेल्सियस। तो कितना आएगा, 197 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी केल्विन टेम्परेचर को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, कभी भी केल्विन टेम्परेचर जो होगा वो निगेटिव में नहीं होगा। केल्विन टेम्परेचर की मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0 केल्विन। ठीक है, 0 केल्विन से नीचे कभी भी केल्विन टेम्परेचर नहीं जा सकता है और इसी 0 केल्विन को क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट जीरो भी कहा जाता है। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है तो आप कहेंगे 0 केल्विन होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू केल्विन स्केल। अब देखिए यहाँ पर उल्टा कह दिया गया है। अभी हमने क्या देखा था, केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना था, अब सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला लगेगा कि डिग्री केल्विन बराबर टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो अगर फर्स्ट पार्ट देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि केल्विन में निकालना है, सेल्सियस आपको दिया गया है तो ये जो 225 है उसकी जगह डिग्री सी की जगह 25 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा डिग्री केल्विन इज इक्वल टू 25 प्लस 273। ठीक है, अब इसको आप ऐड कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 298 केल्विन आपका आंसर बन जाएगा। तो पहले का जो आंसर आ जाएगा वो 298 केल्विन आ जाएगा। दूसरे का अगर देखें तो फिर से वही सेम काम करना है कि डिग्री केल्विन, इस फॉर्मूले को पहले आप लिखेंगे, इस फॉर्मूले को फिर अप्लाई करेंगे कि डिग्री केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस की जगह रख देंगे 373। ठीक है, और प्लस क्या करेंगे, 273 इसमें ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 3 प्लस 3 हो जाएगा 6 और 7 टू ज़ा 14 हो जाएगा। 1 इधर लगा दीजिए, 4 यहाँ लगा दीजिए और फिर 3 और 3 646 केल्विन आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर जो आया वो कितना आया, 646 केल्विन आया सेकेंड पार्ट का। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए वाटर की स्टेट आपसे पूछी गई है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होगा, तो वाटर किस स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा, याद रखिएगा। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की स्टेट क्या होगी, तो देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप देखेंगे तो जो लिक्विड होता है, जो वाटर होता है, वो कन्वर्ट होने लग जाता है आइस में। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर होता है जिसमें वाटर सॉलिड फॉर्म में भी प्रेजेंट होगा और साथ ही साथ लिक्विड फॉर्म में भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, मतलब आइस और वाटर दोनों फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस से। जैसे ही इससे थोड़ा कम आएंगे, जैसे मान लीजिए आपसे कहा था कि -1 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, तो केवल ये होता सॉलिड। ठीक है, और अगर पूछा था 1 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, तो 1 डिग्री सेल्सियस पे केवल होता ये लिक्विड। इसी तरीके से आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, इसमें कहा गया 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब देखिए ये जो 0 डिग्री सेल्सियस है फ्रीजिंग पॉइंट होता है। क्या है ये, फ्रीजिंग पॉइंट है किसका, पानी का, वाटर का ये फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है, इसी तरीके से 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का। क्या होता है, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ
वाटर। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है वो वाटर के फॉर्म में तो रहेगा, मतलब ये लिक्विड फॉर्म में तो रहेगा, और लिक्विड के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो ये वाटर वेपर में कन्वर्ट भी होने लग जाएगा। तो वाटर वेपर और लिक्विड दोनों फॉर्म में ये 100 डिग्री सेल्सियस पे देखने को मिलता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर पूछा जाए वाटर का स्टेट क्या होगा, तो आप कहेंगे लिक्विड स्टेट होगा, और साथ ही साथ वाटर वेपर भी स्टेट होगा, तो दोनों स्टेट आप लिखेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो देखिए कोई भी एटमॉस्फेरिक गैस है या कोई भी गैस है, उसको लिक्विफाई करने का मतलब लिक्विड में कन्वर्ट करने का जो तरीका है वो दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या होता है कि इंक्रीज इन प्रेशर, ठीक है, प्रेशर को क्या कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए। तो इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो जो गैस होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। और प्रेशर को इंक्रीज करने के साथ साथ क्या कर सकते हैं, डिक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर को क्या करना होता है, डिक्रीज करना होता है, कम करना होता है, किसके लिए, गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल क्या है, एलपीजी, ठीक है, एलपीजी का मतलब क्या होता है, लिक्विफाइड, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। अब यहाँ पर देखिए है तो ये गैस, लेकिन ये जब सिलेंडर में भरी जाती है, एलपीजी सिलेंडर में जब भरी आती है तो किस फॉर्म में भरी आती है, लिक्विड के फॉर्म में भरी आती है, ठीक है। और कैसे भरी आती है, तो प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं गैस को और टेम्परेचर को रिड्यूस कर देते हैं, तो वो लिक्विड में आसानी से कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। अब देखिए डेंसिटी के हिसाब से, अब डेंसिटी होती क्या है, पहले तो समझ लिए डेंसिटी क्या होती है, तो डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, ठीक है। कभी कभी आपसे एसआई यूनिट पूछ ली जाएगी डेंसिटी की, तो याद रखिएगा एसआई यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फॉर्मूला क्या हो जाएगा डेंसिटी का, तो डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ पर देखते हैं डेंसिटी सबसे ज़्यादा, अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा डेंसिटी सॉलिड की होती है, फिर लिक्विड की होती है, और सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है, गैस की होती है, ठीक है। और गैस में भी याद रखिएगा जो लाइट गैस है, मतलब जो ठंडी गैस है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, और जो गर्म गैस है उसकी डेंसिटी कम होगी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्या कहा गया, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा, ठीक है। तो सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी, तो एयर दिया है, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी दिया है, हनी दिया है, वाटर दिया है, चॉक दिया है, और आयरन दिया है। तो देखिए यहाँ पर एयर है और ये एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो एयर और एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज में अगर देखेंगे तो एयर की डेंसिटी सबसे कम होगी, क्योंकि एग्जॉस्ट जो होगा चिमनी से, इसमें से कुछ सॉलिड के पार्टिकल्स भी साथ में निकलते हैं, ठीक है। तो सबसे कम डेंसिटी एयर की होगी, इससे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, तो एग्जॉस्ट की हो जाएगी, जो एग्जॉस्ट निकल रहा है चिमनीज से, तो एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, उसकी डेंसिटी एयर से ज़्यादा होगी, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें क्या क्या बचा, तो बचा हमारे पास हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। तो देखिए हनी, वाटर, चॉक और कॉटन आयरन में देखा जाए तो सबसे कम डेंसिटी होगी कॉटन की, क्योंकि इसमें एयर भरी हुई होती है, ठीक है। कॉटन के बाद अगर आप देखेंगे डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, तो हनी है, वाटर है, और चॉक है, और आयरन है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हनी की डेंसिटी ज़्यादा है, वाटर की डेंसिटी कम होगी, ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए क्या आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा वाटर, ठीक है, इसके बाद आप वाटर लिखेंगे, वाटर की डेंसिटी कॉटन से ज़्यादा होती है लेकिन हनी से कम है। वाटर के बाद क्या आ जाएगा, वाटर के बाद लिक्विड एक और है जो कि हनी है। अब हनी के बाद अगर आप देखेंगे तो दो चीज़ें बची, कॉटन और आयरन बचा। तो हनी के बाद जो डेंसिटी ज़्यादा होगी वो किसकी, नहीं कॉटन नहीं बचा, चॉक बचा, चॉक की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो चॉक यहाँ पर आ जाएगा। और लास्ट सबसे ज़्यादा डेंसिटी जिसकी है वो क्या है, आयरन है, आयरन परफेक्टली सॉलिड होता है, ठीक है। तो आयरन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन था हमारा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में कहा गया, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में जो होता है वो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाएगा वो किस में होता है, सॉलिड में होता है, फिर लिक्विड में होता है, और सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है, गैस में होता है। तो यहाँ पर अगर देखें इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा, मतलब कम से ज़्यादा, मतलब गैस को पहले रखेंगे, फिर लिक्विड को रखेंगे, और सबसे लास्ट में किसको रखेंगे, सॉलिड को रखेंगे, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्योंकि बोला गया तो सबसे जो कम है वो किस में होगा, तो सबसे कम वाटर, शुगर, ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन में सबसे कम होगा, तो सबसे कम आ जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा, वाटर में होगा। और सबसे ज़्यादा अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखा जाए किस में होगा, शुगर में होगा। तो इस तरीके से हम लोग इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में
अरेंज कर सकते हैं किसको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि पार्टिकल्स के बीच में होता है उसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे मैटर इन और सराउंडिंग चैप्टर के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पहले से प्लेलिस्ट में लगा दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। एमसीक्यूज भी हैं और क्वेश्चन की जो सीरीज है वो इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगी। तो हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।